दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, आज का विषय है कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या फायदे होते हैं और कौन सी स्त्रियों को सावन के अंतिम सोमवार को भूल कर भी व्रत नहीं रहना चाहिए, अन्यथा जीवन बर्बाद हो सकता है। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। तो आइए इस विषय को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक राजा के राज्य में एक गरीब आदमी रहता था। उसकी अपनी एक छोटी सी चक्की थी। किसी तरह आटा पीस करके वो अपना काम चलाता था। उसकी एक लड़की थी, वो बहुत ही सुंदर थी। वो लड़की जितनी सुंदर थी उतनी ही समझदार और होशियार भी थी। वो काम काज में अपने पिता का हाथ बांटती थी। चक्की वाले को उससे बड़ी मदद मिलती थी। वो रात दिन अपनी लड़की के गुण गाया करता था। कोई भी मिलता था तो वो उससे अपनी बेटी की तारीफ किए बिना नहीं रहता था। वहीं चक्की पर एक काले रंग का कुत्ता भी रहता था, जिससे वो चक्की वाला और उसकी लड़की दोनों ही बहुत प्यार करते थे और उसे रोजाना रोटी खिलाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि चक्की वाले को किसी काम से महल में जाना पड़ा। जब वो अपना काम खत्म करके महल से लौट रहा था तो अचानक उधर से राजा आ निकला। वहीं राजा चक्की वाले को जानता था और फिर राजा ने उस गरीब आदमी से वैसे ही पूछ लिया, कहो भाई, आजकल तुम्हारी चक्की कैसी चल रही है, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। वहीं चक्की वाले ने आदर से रुककर कहा, सरकार, सब आपकी कृपा है, किसी तरह गुजर हो रही है। वैसे मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है, मेरी बेटी सारा काम संभाल लेती है। तो राजा बोला, बहुत अच्छा है, तब तो बड़ी खुशी की बात है। इस पर चक्की वाला राजा के सामने डींग मारते हुए बोला, महाराज, ऐसी लड़की आपने नहीं देखी होगी। कम से कम इस शहर में तो ऐसी समझदार लड़की कहीं नहीं मिलेगी। मेरी लड़की बहुत ज़्यादा होशियार है, बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत ज़्यादा चालाक है, उसे कई तरह के काम आते हैं। तो राजा बोला, अच्छा, तुम्हारी लड़की को कौन कौन से काम आते हैं? तो चक्की वाला गरीब आदमी कहने लगा, अरे हजूर, ये पूछिए कि उसे कौन सा काम नहीं आता। अब देखिए ना, आपके महल के गोदामों में जो रुई रखी हुई है, मेरी बेटी चाहे तो उसे काट करके सोना बना सकती है। वहीं राजा ने आश्चर्य से कहा, अच्छा ऐसी बात है, तब तो तुम ऐसा करना, जल्दी से अपनी बेटी को मेरे महल में भेज देना। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो रुई को काट करके सोना कैसे बनाती है। चूँकि राजा सोने का बहुत ज़्यादा शौकीन था, उसे रात दिन सोना बटोरने की फिक्र रहती थी। फिर तो राजा मन ही मन बड़ा खुश हुआ कि चलो इस तरह सारी रुई सोने में बदल जाएगी। वहीं जब राजा चला गया तो चक्की वाले को अपनी गलती मालूम हुई और वो पछताने लगा कि मैंने राजा के सामने इस तरह बड़ा चढ़ाकर बातें क्यों की। लेकिन अब क्या हो सकता था, वो राजा को ये नहीं कह सकता था कि उसने झूठ बोला था। इसलिए वो गरीब आदमी चक्की वाला चुपचाप अपने घर पहुंचा और घर जाकर के उसने अपनी लड़की से कहा, बेटी, तुम्हारी होशियारी और समझदारी की खबर राजा तक पहुंच गई है। वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हें इसी समय मेरे साथ महल में चलना है। वहीं अपने पिता की बात को सुनकर के वो लड़की बहुत ही खुश हुई और थोड़ी देर में वो सज धज करके महल में जाने के लिए तैयार हो गई। वहीं चक्की वाला अपनी लड़की को लेकर के राजा के पास पहुंचा और फिर राजा जो था फौरन उस लड़की को बड़े से गोदाम में ले गया जहां रुई भरी हुई थी। वहीं राजा ने लड़की के लिए एक चरखा मंगवा दिया और कहा, लो ये चरखा है, यहाँ पर बैठो, इससे रुई काट करके मेरे लिए सोना बना डालो। तुम्हारे पिता ने मुझे बताया है कि तुम रुई को काट करके सोना बना सकती हो। मैं कल सुबह आकर देखूंगा कि तुमने कितना काम किया है। अगर तुमने सोना नहीं बनाया तो मैं तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगा। और फिर इतना कहकर के राजा वापस महल में लौट गया। वहीं बेचारी लड़की, उसकी तो समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है।
वो तो बड़ी खुशी से अपने पिता के साथ में महल आई थी और उसने सोचा था कि राजा उसकी तारीफ करेंगे और उसे इनाम देंगे। यहाँ तो बात ही उल्टी हो गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सुना था कि रुई को काट करके सोना भी बनाया जा सकता है, और अब राजा ने उसको ऐसा ही करने का हुक्म दिया था। इसलिए वो लड़की फूट फूट कर रोने लगी और अपनी तकदीर को कोसने लगी। इस प्रकार धीरे धीरे शाम हो गई। लड़की हाथों से अपना मुंह छिपाए रोती रही, आंसुओं से जमीन गीली हो गई। उस बड़े से गोदाम में वो अकेली बैठी रो रही थी। वहाँ उसे मनाने वाला कोई नहीं था। अचानक थोड़ी देर के बाद में गोदाम का दरवाज़ा कुछ चरमराया। वहीं लड़की ने आवाज़ सुनकर के जैसे ही सिर उठाया तो देखा कि एक दुबला पतला नाटा और बहुत ही भद्दा सा बूढ़ा लंगड़ाता हुआ उसकी ओर एक आदमी आ रहा है। वहीं लड़की ने समझा कि राजा का कोई बूढ़ा नौकर है जो उसे रोते हुए देख कर के उसे छुपाने के लिए, उसे मनाने के लिए यहाँ पर आया है। वहीं बूढ़े ने पास में आकर कहा, बेटी तुम क्यों रो रही हो? इस तरह रो रो कर तुम अपनी आंखें ही फोड़ लोगी। मुझे बताओ क्या बात है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वहीं लड़की सिसकते हुए बोली, बाबा क्या बताऊं, मेरी तो तकदीर ही फूट गई, क्योंकि राजा ने कहा है कि मैं इस सारी रुई को काट करके इसका सोना बना दूं। अगर कल सुबह तक मैंने ये काम ख़त्म नहीं किया तो वो मेरा सिर कटवा देगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे ये काम करूं। वहीं बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम घबराती क्यों हो? मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब बताओ, मैं अगर तुम्हारा काम कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगी? वहीं लड़की बोली, अगर तुम मेरे लिए ये काम कर दो, यानी सारी रुई को काट करके इसका सोना बना दो, तो मैं तुम्हें अपना ये सोने का हार दे दूंगी। वहीं नाटा बूढ़ा आदमी जो था एकदम से राजी हो गया, क्योंकि वो एक जादूगर था और चरखे के पास बैठ कर के रुई काटने लगा। वहीं भन्न भन्न की आवाज़ होने लगी और उसकी उंगलियों में से चमचमाते हुए सोने के धागे निकलने लगे, और फिर देखते ही देखते वहाँ सोने के धागों का ढेर लग गया। और सवेरा होने से पहले ही बूढ़ा जो था सारी रुई काट चुका था। फिर वो बूढ़ा आदमी जो था अपना इनाम लेकर के, यानी उस लड़की से उसका सोने का हार लेकर के वहाँ से चुपचाप चला गया। वहीं जब सवेरा हुआ तो राजा वहाँ पहुँचा। वहीं गोदाम में पैर रखते ही राजा की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। उसने देखा कि लड़की ने सारी रुई काट डाली है और वहाँ सोने के धागों का ढेर लगा हुआ है। राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा तो सचमुच सोने के धागे थे। फिर तो राजा बड़ा खुश हुआ, लेकिन साथ ही उसके मन में लालच हो आया। वो लड़की को रुई के दूसरे गोदाम में ले गया और वहाँ उसे जाकर के बंद करते हुए बोला, तुम यहाँ पर बैठो, तुम्हारे खाने पीने के लिए मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भिजवाता हूँ। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, लेकिन आज तुम्हें इस गोदाम की रुई काटनी पड़ेगी। कल फिर मैं सुबह आऊँगा और देखूँगा, अगर काम पूरा नहीं होगा तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। और ऐसा कहकर के राजा वहाँ से चला गया। इस प्रकार राजा के जाने के बाद में लड़की ने बाहर झांक कर देखा तो वहाँ सिपाही लोग जो थे तलवारें हिला कर के पहरा दे रहे थे। वो वहाँ से भाग भी नहीं सकती थी, इसलिए वो लड़की निराश होकर के फिर से अंदर आकर के बैठ गई। इतने में दासियाँ उसके लिए खाने की बहुत सी बढ़िया बढ़िया चीज़ें लाकर उसके सामने रख गईं। वहीं रोते रोते सोचने लगी, हे भगवान, ये कैसी मुसीबत मेरे गले आ पड़ी है। इतनी सारी रुई को कौन काटेगा और भला कौन इससे सोना बनाएगा। इस प्रकार वो लड़की दिन भर इसी तरह सोचती रही और उदास बैठी रही। वहीं शाम होने पर जब वो और ज़ोर से रोने लगी तो उसी तरह दरवाज़ा चरमराया और वहाँ बूढ़ा आदमी अपने टेढ़े मेढ़े पैरों से चलता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और आते ही कहने लगा, अरे अरे, तुम फिर रोने लगी, रोती क्यों हो? बताओ, मैं तुम्हारा काम कर दूं
तो तुम मुझे आज क्या दोगी? वहीं लड़की ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, यदि तुम आज इस सारी रुई को काट करके इसका सोना बना दोगे तो मैं तुम्हें आज अपने हाथ की ये हीरे की अंगूठी दे दूंगी। वहीं उस गरीब लड़की की बात को सुनकर के वो नाटा जो था यानी जादूगर बूढ़ा जो था राजी हो गया और बैठ कर के बड़ी तेजी से चरखा काटने लगा और फिर देखते ही देखते उसने सारी रुई काट डाली और सोने के धागों का वहाँ ढेर लगा दिया। वहीं सवेरा होने से पहले ही वो बूढ़ा जो था अपना काम खत्म करके और हीरे की अंगूठी इनाम में लेकर के वहाँ से चलता बना। उधर सवेरा होने पर जब राजा वहाँ पर पहुँचा तो रुई की जगह पर सोने के धागों को देख कर के उसकी खुशी की सीमा ना रही। इस प्रकार राजा को और भी लालच बढ़ गया और फिर वो लड़की को उससे भी बड़े गोदाम में लेकर गया और बोला, देखो मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, लेकिन आज तुम्हें इतनी रुई और काटनी पड़ेगी और इसका सोना बनाना पड़ेगा। अगर कल सुबह तक तुम ये काम कर दोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा और तुम्हें अपनी रानी बना लूँगा। वहीं राजा के जाने पर लड़की फिर उदास हो गई और वो रोना शुरू करने ही वाली थी कि इतने में ही फिर से दरवाज़ा चरमराया और वो नाटा जादूगर बूढ़ा आदमी अपनी भद्दी चाल से फुदकता हुआ उसके सामने फिर आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं शाम को आकर के तुम्हारा ये काम कर दूंगा, लेकिन बताओ तुम आज इस काम के बदले में मुझे क्या इनाम दोगी? वहीं लड़की कुछ चक्कर में पड़ गई। उसकी समझ में नहीं आया कि वो जवाब क्या दे। अब तो उसके पास में क्योंकि उसके पास में अब इनाम में देने के लिए कुछ भी शेष नहीं था, क्योंकि वो अपने सोने का हार और हीरे की अंगूठी पहले ही इनाम में दे चुकी थी। लेकिन इतने में बूढ़े ने एक चाल सोच ली और कहा, चलो तुम्हारे पास देने के लिए अभी कुछ भी ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। जब तुम रानी बन जाओगी और जब तुम्हारे कोई बच्चा होगा तो तुम अपना पहला बच्चा मुझे इनाम में दोगी। वहीं लड़की को ये शर्त कुछ अजीब सी लगी, लेकिन फिर उसने सोचा कि प्रतिज्ञा करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, इसलिए वो लड़की जो थी अपना बच्चा देने के लिए राजी हो गई। वहीं शाम को आकर बूढ़ा फिर से रुई काटने के लिए बैठ गया और आज वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसने और भी तेज़ी से चरखा चलाया और थोड़ी ही देर में उसने सारी रुई काट डाली और सोने के धागों का ढेर लगा दिया। आज ढेर इतना ऊंचा था कि छत को छू रहा था और फिर काम खत्म करके बूढ़ा बोला, अच्छा अब मैं जाता हूँ, लेकिन याद रखना अपनी प्रतिज्ञा मत भूलना। और ऐसा कहकर के वो बूढ़ा जादूगर वहाँ से चला गया। उधर सवेरा होते ही जैसे ही राजा वहाँ पहुँचा तो सोने के ढेर को देख कर के उसका मन नाचने लगा। उसने लड़की को शाबाशी दी और उसे महल में ले गया। उधर दूसरे ही दिन राजा ने धूमधाम के साथ में उस लड़की को अपनी रानी बना लिया। चक्की वाले की लड़की अब रानी बन गई और बड़ी शान के साथ में महल में रहने लगी। इस प्रकार वो अपने सारे दुख भूल गई और कुछ ही दिनों के बाद में उसे ये भी याद नहीं रहा कि उसने उस नाटे बूढ़े जादूगर से कोई वादा भी किया था। और फिर प्यार से धीरे धीरे दिन बीतने लगे। वहीं कुछ दिनों के बाद में रानी के एक बच्चा हुआ। बड़ा सुंदर नन्हा मुन्ना गोल मटोल सा बच्चा था और फिर बच्चे को देख कर के रानी की खुशी की सीमा ना थी। वो दिन भर बच्चे को खिलाती थी और लोरियां गाकर सुलाती थी। एक दिन वो आराम से बैठकर सोच रही थी कि उसके जैसी भाग्यवान लड़की दुनिया में और कौन होगी। उसे किसी बात की कमी नहीं थी। वो इतने बड़े राज्य की रानी थी। हीरे जवाहरात, हाथी घोड़े, नौकर चाकर सभी उसके पास था। उसके पास में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। रानी ऐसा सोच ही रही थी कि अब मेरे पास में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तभी अचानक दरवाज़ा चरमराया और वही नाटा बूढ़ा जादूगर मुस्कराता हुआ रानी के सामने आकर खड़ा हो गया। वहीं रानी ने घबराकर पूछा, अब तुम क्यों आए हो
तुम्हें क्या चाहिए, और बच्चे को कसकर के अपनी छाती से चिपटा लिया। वहीं रानी डर के मारे थरथर काँप रही थी। वहीं बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारा ये बच्चा चाहिए, जल्दी से इसे मुझे सौंप दो। क्या तुम अपना वादा भूल गईं? फिर तो ऐसा सुनकर के रानी फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते सिसकते हुए कहा, बाबा मुझ पर दया करो, तुमने मेरी बड़ी मदद की है, मैं कभी तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी। इस बार तो मुझे माफ़ कर दो, मेरा बच्चा मुझसे मत छीनो। इसके बदले में तुम जो चाहे मांग लो, मैं तुम्हें वो ही दूंगी, लेकिन मेरे बच्चे को मेरे ही पास रहने दो। वहीं इस तरह से रानी को रोता हुआ देख कर के बूढ़ा जादूगर जो था थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। फिर बोला, अच्छा मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ, तुम सोचकर बताओ कि मेरा नाम क्या है। अगर तुम ठीक ठाक से मेरा नाम बता दोगी तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और तुमसे बच्चा नहीं लूँगा। वहीं ऐसा कहकर के वो बूढ़ा जो था जिस तरह आया था उसी तरह चुपचाप वहाँ से चला गया। उधर रानी को रात भर नींद नहीं आई। वो कोई ऐसा तरीका खोजना चाहती थी जिससे बच्चा उसी के पास रहे। और उधर बूढ़ा जादूगर जो था रानी के सामने बड़ी टेढ़ी शर्त रख कर गया था। भला रानी कैसे बता सकती थी कि उसका नाम क्या है। इस प्रकार रानी जो थी रात भर तरह तरह के नाम सोचती रही और उसने वो सारे ही नाम याद कर डाले जो अब तक उसने सुने थे। वहीं सुबह जब बूढ़ा आया तो वो एक एक करके नाम गिनाने लगी, लेकिन हर नाम पर बूढ़ा इनकार कर देता था और वो मुस्कराकर कहता था, नहीं ये मेरा नाम नहीं है। वहीं दूसरे दिन रानी ने अपने कई नौकरों को शहर में इधर उधर दौड़ाया और उनसे तरह तरह के अजीब से नाम ढूंढकर लाने के लिए कहा। दूसरे दिन जब वो बूढ़ा आया तो रानी उसे फिर नाम गिनाने लगी। आज भी उसने बहुत टेढ़े मेढ़े और अजीब से नाम सुनाए, क्योंकि रानी ने सोचा इस तरह बूढ़ा चिढ़ जाएगा और अपना असली नाम बता देगा। लेकिन वो शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, नहीं नहीं, इनमें से एक भी मेरा नाम नहीं है, मैं जाता हूँ, कल आखिरी दिन है। मैंने तुम्हें 3 दिन का समय दिया था, आज 2 दिन पूरे हो गए। कल जरूर मेरा नाम तुम ठीक ठाक बता देना, वरना मैं तुम्हारा बच्चा लेकर जाऊंगा। इधर रानी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार करे तो क्या करे। दुनिया भर के अच्छे और बुरे नाम वो उसको सुना चुकी थी। वहीं बूढ़े का असली नाम क्या हो सकता है, इस संबंध में उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। रानी ने बहुत सोचा, अंत में हार मान ली और फिर रानी ने तय किया कि वो अपने वादे के अनुसार बूढ़े को अपना बच्चा सौंप देगी। इसके अलावा और दूसरा कोई चारा नहीं है। चूँकि इस बार वो रोज की तरह उदास बैठी हुई थी, अचानक उसका एक नौकर दौड़ता हुआ उसके पास आया। वो भी उसके लिए नए से नए नाम खोजने के लिए गया था। उसके साथ में उसका वो कुत्ता भी था जिसको वो रोजाना खाना खिलाया करती थी। वहीं नौकर ने आकर कहा, रानी जी नाम तो मुझे कोई मिला नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बताने आया हूँ। मैं नए नामों की खोज करने के लिए दूर गांवों में गया था। लौटते वक्त पहाड़ के पास से ही घने जंगल में रास्ता भूल गया। जंगल में भटकते भटकते मैं ऐसी घनी झाड़ियों में पहुंच गया जिनमें से कोई जंगली जानवर भी नहीं निकल सकता था। वहां मैंने एक अजीब से नाटे बूढ़े को अपने लंगड़े पैरों पे नाचते हुए देखा। उसने एक झाड़ी के पास में अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बना रखी थी। उस कुटिया के सामने उसका चूल्हा जल रहा था और वो वहाँ पर नाच रहा था। उसने अपने सिर पर ताजी सिकी हुई कुछ बड़ी रोटियाँ एक तसले में ले रखी थीं। जब वो नाचता था तो रोटियां तसले से नीचे गिरने को हो आती थीं, लेकिन एक भी रोटी वहाँ गिरती नहीं थी। और वो नाटा बूढ़ा आदमी मगन होकर के खूब नाच रहा था और खुशी से गाना गा रहा था। उसके गाने का मतलब था,
आज मैंने बढ़िया खाना बनाया है और मैं भरपेट खाऊंगा, क्योंकि कल तो मुझे रानी का बच्चा लेने जाना ही है। बच्चा मुझे मिल ही जाएगा, क्योंकि रानी को पता ही नहीं है, न कभी पता चलेगा कि मेरा नाम चंपत है। फिर क्या था, ये सुनकर के रानी खुशी से नाच उठी। उसे अब विश्वास हो गया था कि जंगल में नाचने वाला बूढ़ा वही था और उसका वही असली नाम था। इस प्रकार रानी ने 2-3 बार रट कर के वो नाम अच्छी तरह से याद कर लिया और फिर नौकर को इनाम दे कर के वहाँ से विदा कर दिया। वहीं दूसरे दिन सवेरे वो बूढ़ा आदमी उसी तरह फुदकता हुआ उसके कमरे में आ पहुँचा। आज वो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो रानी के बच्चे को अपने घर ले जाने के लिए एक खूबसूरत सा कंबल भी अपने साथ लाया था। वहीं कमरे में आते ही उसने उस छोटे से कंबल को रानी के सामने बिछा दिया और फिर रानी से कहा, हाँ मेरा नाम बताओ कि मेरा असली नाम क्या है। आज तीसरा दिन है, अगर तुम ठीक ठाक से मेरा नाम न बता सकी तो चुपचाप बच्चे को मेरे कंबल पर लिटा दो और मैं इसी में लपेट करके तुम्हारे बच्चे को अपने साथ ले जाऊंगा ताकि उसे ठंड ना लगे। वहीं रानी को उसका असली नाम तो मालूम ही हो गया था, लेकिन वो इस तरह से देखने लगी जैसे उसे अभी भी नाम मालूम नहीं हुआ था। फिर रानी ने कहा, तुम्हारा नाम विलियम है? तो जादूगर बोला, मेरा नाम ये नहीं है। तो रानी बोली, फिर जॉर्ज होगा? तो बूढ़ा आदमी बोला, ये भी नहीं है। वहीं रानी कहने लगी, तो फिर तुम्हारा नाम चंपत है? फिर तो ये नाम सुनते ही बूढ़ा जो था एकदम से चौंक पड़ा। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि रानी को उसका असली नाम भी कभी मालूम हो सकेगा। बूढ़े आदमी को बहुत ही बुरा लगा, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था, इसलिए मारे गुस्से के जमीन पर जोर जोर से पैर पटकने लगा और बोला, तुमने जादू किया है, तुम्हें किसी भूत या जादूगर ने मेरा नाम बताया है, मैं उन लोगों को ठीक कर दूंगा। इस प्रकार बूढ़ा जादूगर बहुत जोर जोर से चीख रहा था और जमीन पर पैर पटकता जा रहा था। इसी बीच उसने एक बार इतने जोर से पैर पटका कि उसका पैर जमीन में धंस गया और फिर बड़ी मुश्किल से जोर लगा करके बूढ़े ने अपना पैर जमीन में से बाहर निकाला। उसे बहुत चोट आई थी। वो जोर जोर से बड़बड़ाता हुआ, एक पैर से लंगड़ाता हुआ उस कमरे में से बाहर भाग गया और जाते जाते वो अपना कंबल भी उठाकर ले गया। इसके बाद में वो बूढ़ा आदमी फिर कभी दिखाई नहीं दिया। फिर तो एकदम से उस गरीब आदमी चक्की बाली की बेटी के सामने भैरव भगवान आ जाते हैं और कहते हैं, बेटी अब तुम्हारी गरीबी के दिन हमेशा के लिए समाप्त हो गए। तुम एक राजा की रानी बन चुकी हो। तुमने कुत्ते को रोजाना रोटी खिलाई, उसी के प्रभाव से तुम्हें सुख का जीवन भोगने के लिए मिला है। फिर तो भैरव भगवान की बात को सुनकर के वो गरीब चक्की वाले की बेटी भगवान के चरणों में गिर जाती है और पूछती है, हे प्रभु मुझे विस्तार से बताओ कि कुत्ते को रोटी खिलाने से कौन कौन से फायदे होते हैं। वहीं मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि कल सावन का अंतिम सोमवार है और मैं सावन के अंतिम सोमवार को व्रत रहना चाहती हूँ, मगर मैंने किसी के द्वारा सुना है कि कुछ स्त्रियों को सावन का अंतिम सोमवार व्रत भूलकर भी नहीं रहना चाहिए, अन्यथा जीवन बर्बाद हो जाता है। फिर भैरव भगवान कहते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाने से राहु केतु शनि के दोषों का निवारण होता है। रोज सुबह शाम काले कुत्ते को रोटी खिलाई जाए तो कर्ज से जल्द छुटकारा मिलता है। काले कुत्ते को रोटी खिलाने और उसकी सेवा करने से आकस्मिक और प्रेत बाधा संकट नहीं रहता। और मैं ऐसे व्यक्ति को जो कुत्ते को रोटी खिलाता है उसके आसपास में यमदूत को भी नहीं भटकने देता हूँ। चूँकि काले कुत्ते को रोटी खिलाने से और उसकी सेवा करने से मैं प्रसन्न होता हूँ
और आकस्मिक मृत्यु का खतरा भी ऐसे व्यक्ति का दूर कर देता हूँ। संतान सुख पाने में भी काले कुत्ते को रोटी खिलाने का बहुत प्रभाव होता है और उसी की वजह से ही तुम्हारे पुत्र की जान बची है। वहीं भगवान भैरव कहते हैं, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन सी स्त्रियों को सावन के सोमवार व्रत नहीं रहने चाहिए। तो समझ लो, 5 प्रकार की स्त्रियों को कभी भी भूलकर भी सावन के सोमवार व्रत नहीं रहने चाहिए। नंबर 1, रजोस्वला स्त्री को भूल कर भी व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस दौरान अशुद्धि रहती है और व्रत रखने का उल्टा प्रभाव पड़ जाता है। नंबर 2, रोगी स्त्री को भूल कर भी व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो भी स्त्री व्रत रखती है उसका प्रभाव उसके जीवन पर उल्टा पड़ता है। नंबर 3, ऐसी स्त्री को कभी भी भूल कर भी व्रत नहीं रखना चाहिए जो लंबी यात्रा पर हो। ऐसी स्थिति में यदि कोई भी स्त्री लंबी यात्रा पर होती है और व्रत रखती है तो उसका प्रभाव उल्टा पड़ता है। नंबर 4, असंकल्पी स्त्री व्रत रखने से उत्तेजना बढ़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो, ऐसी असंकल्पी स्त्री को भूल कर भी व्रत नहीं रखना चाहिए, अन्यथा इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, अशौच अवस्था में भी व्रत नहीं रखना चाहिए। अशौच अर्थात अशुद्धि, मलिनता आदि, यानी बगैर स्नान करें या नशा आदि का त्याग करें, भूल कर भी व्रत नहीं रखना चाहिए, अन्यथा जीवन पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। मगर मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि तुम पूरी तरह से पवित्र हो और तुम व्रत रह सकती हो और भगवान शिव की कृपा की पात्र भी बन सकती हो। और फिर इतना कहकर के भगवान भैरव जो थे उस रानी को आशीर्वाद देते हैं, अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें जीवन भर सुख मिलेगा। और ऐसा कहकर के भैरव भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो मित्रों, इस कहानी के माध्यम से आपने जाना कि कुत्ते को नियमित रोटी खिलाने से कौन से फायदे होते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भैरव भगवान के लिए एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।